यहाँ भगवान कृष्ण का दिल धड़कता है। यहाँ किसी धातु के नहीं बल्कि लकड़ी के भगवान मिलते हैं। मंदिर के ऊपर लगा झंडा आज भी हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। यहाँ सिर्फ हिंदुओं को प्रवेश मिलता है। यहाँ पे जो रहस्य है, इस मंदिर के जितने भी रहस्य हैं वो आज भी साइंस से परे है। साइंस उनको सुलझा नहीं सका है। हमारा इतिहास भगवान और भक्त की कहानियों से भरा है। कहते हैं जब भक्त अपने विश्वास, समर्पण और अपनी पूजा, अपनी श्रद्धा से भगवान को बुलाते हैं तो भगवान दौड़े चले आते हैं। उड़ीसा के राजा इंद्रदुमन भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। वो चाहते थे कि भगवान विष्णु एक बार उन्हें दर्शन दे। वो बड़ी श्रद्धा से पूजा करते थे, बड़ी श्रद्धा से भगवान विष्णु को मानते थे। एक रात उनके सपने में भगवान विष्णु आते हैं और उनसे कहते हैं कि आप वानकामुमान जाओ। आप जब वहाँ जाओगे तो वहाँ नदी में आपको नीम की लकड़ी मिलेगी, उस लकड़ी को लेके आओ। राजा पूरी तैयारी के साथ तैयार होते हैं और जाते हैं वानकामुहान। वानकामुहान जब वो जाते हैं तो उन्हें नदी में एक नीम की लकड़ी मिलती है, बहुत विशाल लकड़ी मिलती है। और उसके साथ साथ उन्हें एक लकड़ी के तख्ते पे एक और चीज़ मिलती है। ये वो चीज़ होती है कि राजा जब उसे अपने हाथ में लेते हैं तो वो उसमें बहुत ऊर्जा होती है, बहुत पावर होता है। ये होता है भगवान कृष्ण का दिल। राजा वानकामुहान से उस लकड़ी को लेके, नीम की लकड़ी को लेके अपने राजमहल वापस लौटते हैं और साथ में वो जो दिल था भगवान कृष्ण का उसको भी लेके वापस लौटते हैं। जब वो घर आते हैं तो सोचते हैं कि उसी लकड़ी से वो भगवान विष्णु की मूर्ति बनवाएंगे। वो बहुत सारे कारीगर को बुलाते हैं और कहते हैं कि आप भगवान विष्णु की मूर्ति बना दे, लेकिन कोई कारीगर नहीं बना पाता है। या तो कारीगर से बनता नहीं है या उनके औजार टूट जाते हैं। बहुत मेहनत के बाद, बहुत कोशिश करने के बाद भी मूर्तियाँ नहीं बन पाती हैं। फिर एक दिन भगवान विश्वकर्मा आते हैं। वो एक बूढ़े का स्वरूप लेते हैं, एक बूढ़े कारीगर का स्वरूप लेके वो राजा के घर पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं इसकी मूर्ति बना दूंगा, मैं इसकी मूर्ति तो बना दूंगा, लेकिन एक शर्त है। शर्त ये है कि मैं जिस कमरे में इसकी मूर्ति बनाऊंगा वहाँ 21 दिन तक कोई नहीं आना चाहिए, यानी कि उस घर का दरवाज़ा नहीं खुलना चाहिए। राजा इस शर्त को मान लेते हैं और उन्हें इजाज़त दे देते हैं कि वो मूर्ति बनाए। भगवान विश्वकर्मा लकड़ी को लेके एक रूम में चले जाते हैं और मूर्ति बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले तो कुछ दिन, 10-12 दिन खूब आवाज़ें आती हैं, जैसे लकड़ी की काटने की, छाटने की, औजारों की, ठोक पीट की। तो लोगों को लगता है कि हाँ, अंदर काम चल रहा है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता है ये आवाज़ें बंद होने लगती हैं। 15वां-16वां दिन ये आवाज़ पूरी तरह बंद हो जाता है। उसके बाद रानी को बहुत बेचैनी होती है। उन्हें लगता है कि वो बूढ़ा व्यक्ति जो इसमें लकड़ी की मूर्ति बना रहा था, कहीं वो मर तो नहीं गया, कहीं वो उसे भूख प्यास की वजह से वो थक तो नहीं गया। उनसे बर्दाश्त नहीं होता है। वो जाके दरवाज़ा खोल देती हैं और भगवान विश्वकर्मा का जो शर्त था कि दरवाज़ा 21 दिन से पहले नहीं खुलना चाहिए, वो शर्त भी टूट जाता है। जब रानी दरवाज़ा खोलती है तो देखती है वहाँ कोई नहीं है। भगवान विश्वकर्मा वहाँ से जा चुके हैं। वहाँ 3 मूर्तियाँ हैं, एक भगवान श्री कृष्ण की, एक उनके भाई बालभद्र की और एक उनकी बहन सुभद्रा की। ये 3 मूर्तियाँ भी आधी बनी थी, यानी कि इनके हाथ अभी अच्छे से नहीं बने थे। इन 3 मूर्तियों को राजा वैसे ही स्थापित करते हैं, इनकी पूजा स्टार्ट करते हैं। अब आते हैं भगवान कृष्ण के दिल वाले कहानी पे। महाभारत खत्म होने के बाद सोमनाथ के जंगल में भगवान श्री कृष्ण कभी कभी टहलते पहुंचते हैं। एक बार उन्हें एक शिकारी तीर मार देता है, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। महाभारत में लिखा गया है कि अर्जुन, जब उनकी मृत्यु की सूचना मिलती है अर्जुन को, तो वहाँ भागे भागे जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण का संस्कार करते हैं और उनका सारा शरीर जल जाता है सिवाय उनके हृदय के। उनका हृदय नहीं जलता क्योंकि उसमें बहुत ऊर्जा होती है। तो अर्जुन एक लकड़ी का तख्ता लेते हैं, उस पर उनका हृदय रखते हैं और नदी में प्रवाहित कर देते हैं। और वही हृदय जो राजा इंद्रदुमन को मिला, उसी हृदय को भगवान कृष्ण की मूर्ति में स्थापित किया गया। ये पूरी कहानी थी भगवान जगन्नाथ की, जगन्नाथ बनने की। कैसे वो एक राजा के सपने में आते हैं और भगवान जगन्नाथ बन जाते हैं। तब से आज तक इस मंदिर की पूजा की जाती है। लोग यहाँ बहुत श्रद्धा से जाते हैं, अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। इस मंदिर पे कई बार हमले हुए, कई बार ऐसा समय आया जब वहाँ की मूर्तियों को छुपाना पड़ा। एक टाइम तो ऐसा भी आया था जब 108 साल भगवान कृष्ण और उनके भाई बहन की मूर्तियों को ज़मीन के नीचे गाड़ा गया। खैर जो भी है, आज जगन्नाथ भगवान हमारे इष्ट है, हम उन्हें पूजते हैं।
इस मंदिर की कई खासियत है। इन खासियत में से एक खासियत ये भी है कि यहाँ की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई में से एक है, यानी यहाँ लाखों लोगों के लिए प्रसाद बनता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ प्रसाद कभी ख़त्म नहीं होता। आपको पता है कि यहाँ पे क्या होता है ना, चूल्हे में प्रसाद बनता है, यानी कि लकड़ी जला के लकड़ी का चूल्हा बनाया जाता है और उस पर 7 बड़े बड़े मटके रखे जाते हैं, ईट बहुत बड़े बड़े मिट्टी के मटके रखे जाते हैं और उनमें प्रसाद बनाया जाता है। साइंस के हिसाब से जो मटका सबसे नीचे होगा, यानी कि जो आग के सबसे करीब होगा, वो सबसे पहले पकना चाहिए। लेकिन जगन्नाथपुरी में जो मटका सबसे ऊपर होता है वो सबसे पहले पकता है, जो कि साइंस से परे है। यहाँ बहुत लाखों लोगों का प्रसाद बनता है, यहाँ कभी प्रसाद ख़त्म नहीं होता। इसके साथ साथ जब यहाँ पे शाम होने लगता है, यानी कि जब मंदिर का कपाट बंद होने लगता है, तो यहाँ प्रसाद धीरे धीरे समाप्त भी हो जाता है। माना जाता है कि यहाँ आज तक कभी एक दाना भी प्रसाद का बर्बाद नहीं हुआ। यही तो है हमारी खासियत, हमारी संस्कृति की, हमारे धर्म की, हमारे पूजा की और हमारे श्रद्धा की। इन खासियतों में से एक खासियत ये भी है कि भगवान जगन्नाथपुरी के मंदिर के सबसे ऊपर एक झंडा लहराता है। ये झंडा हवा के विपरीत लहराता है। अगर हवा पूरब से है तो झंडा पश्चिम में लहराएगा। जैसे हवा होगी ये झंडा उसके विपरीत लहराता है। और आपको पता है ये झंडा हर शाम को बदला जाता है। माना जाता है कि ये झंडा अगर हर शाम को नहीं बदला गया तो मंदिर के कपाट बंद हो जाएंगे, 18 साल के लिए बंद हो जाएंगे। तो ये झंडा हर शाम को बदला जाता है। इस झंडे को हर शाम को नियम अनुसार बदला जाता है, जैसे कि कभी धूप हो, बारिश हो या चाहे जो मौसम हो, झंडा को हमेशा बदला ही जाना है। और इस झंडे के नीचे एक सुदर्शन चक्र है। ये चक्र 1 टन का है। समझ रहे हो, 1 टन अपने आप में बहुत ज़्यादा वजन हुआ। मंदिर के ऊपर लगा है, यानी कि 20 फीट के ऊपर लगा है ये चक्र और इसका वजन 1 टन है। और इतनी सारी खासियतों से बना है। ये अष्ट धातु से बना है, यानी इस चक्र को बनाने के लिए अष्ट धातु का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बहुत रेयर मिलती है। वो सारी धातु को कलेक्ट करके फिर इसको बनाया जाता है। इन खासियत के अलावा एक और खासियत इस मंदिर की ये है, हर साल जून जुलाई के बीच में शुरू होने वाली रथ यात्रा। इस रथ यात्रा में करीब लाखों लोग इकट्ठा होते हैं। लाखों लोग, समझ रहे हो। 3 रथ बनाए जाते हैं। एक रथ में भगवान कृष्ण, एक रथ पे उनकी बहन सुभद्रा और एक रथ पे बालभद्र। तीनों देवताओं को रखा जाता है और लाखों लोग इस रथ को खींचते हुए जो जगन्नाथ का मेन मंदिर है वहाँ से लेके जो दूसरा मंदिर है गुड़ीचा मंदिर, वहाँ लेके जाते हैं। आप जानते हैं इसकी मान्यता क्या है? इसकी मान्यता ये है कि भगवान कृष्ण बीमार पड़ जाते हैं इन महीनों में और उनकी तबीयत खराब हो जाती है। तो वो एक मंदिर से, यानी कि अपने स्थान से उठ के गुड़ीचा मंदिर अपनी मौसी के घर जाते हैं। जब वो वहाँ जाते हैं तो उनके लिए अलग अलग पकवान बनाए जाते हैं। उनको एक तरह की खिचड़ी खिलाई जाती है ताकि वो जल्दी ठीक हो, और वो वहाँ ठीक हो जाते हैं। 9 दिन अपने मौसी के घर रहने के बाद वो वापस जगन्नाथपुरी के मेन मंदिर में आ जाते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी चैरिटी वाली जो है पूजा होती है। मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, लाखों लोग जैसे कुंभ के मेले में आते हैं और उस रथ को खींचते हैं। अपने आप में एक बहुत पावन पर्व होता है हमारे लिए। हम उस रथ को खींचते हैं, उस रथ को आगे बढ़ाते हैं और बहुत धूमधाम से पूजा होती है। सच माने इतनी धूमधाम से कि भगवान कृष्ण को लगता होगा कि मैं अब यहीं क्यों नहीं रह जाता। बहुत धूमधाम से पूजा होती है। जगन्नाथपुरी में निकलने वाली रथ यात्रा सिर्फ जगन्नाथपुरी में नहीं निकलती, बल्कि इस टाइम में, यानी कि जून जुलाई के बीच में जब जगन्नाथपुरी में यात्रा निकलती है, तब पाकिस्तान, यूएस, मॉस्को, इंडिया और बहुत सारी जर्मनी जैसी कंट्रीज़ में भी जो हिंदू लोग हैं वो इसको मानते हैं और वहाँ भी रथ यात्रा निकालते हैं। वहाँ रथ यात्रा निकालने के बाद वो लोग अपनी श्रद्धा वैसे ही प्रकट करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो हम एक जगह टिके नहीं हैं। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी भाषा हर जगह फैली है। हम उसे मानते हैं, श्रद्धा से मानते हैं और हमेशा मानेंगे। आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ। जो भगवान जगन्नाथ का मंदिर है वहाँ पे सिर्फ हिंदुओं का प्रवेश है, यानी कि वहाँ पे और कोई प्रवेश नहीं कर सकता। अगर आप सनातनी हैं, अगर आप हिंदू हैं, तभी आप वहाँ जा सकते हैं। एक बार इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर और B.R. अम्बेडकर, ये वो महान लोग हैं जो जगन्नाथपुरी पहुँचे हैं, लेकिन इनको पंडित ने अंदर नहीं जाने दिया क्योंकि इनके साथ अदर लोग, यानी कभी मुस्लिम और कभी ईसाई धर्म के लोग थे। सनातन धर्म में कहा गया है कि जो सिर्फ सनातनी होगा, जो कोई और धर्म का होगा, वो इस मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। और यही ब्यूटी है हमारी कि जो मंदिर है वो इतना भव्य है।
आपको पता है यहाँ की जो मूर्तियाँ हैं, यानी कि जो मंदिर की मूर्तियाँ हैं वो नीम के लकड़ी से बनाई जाती है और हर कभी 8 साल, कभी 9 साल, कभी 12 साल पे इन मूर्तियों को बदला जाता है। और जब इसको बदला जाता है तो एक कार्यक्रम होता है, वो होता है ब्रह्म पदार्थ का। मैंने आपको जो बताया था भगवान कृष्ण का दिल, उसको पुरानी मूर्ति से निकाल के नई मूर्ति में डाला जाता है और वो इतना सीक्रेट तरीके से किया जाता है कि पंडित जी की आँख पे बांध दिया जाता है कुछ, मतलब पट्टी बांधी जाती है, हाथ में ग्लव्स पहना दिए जाते हैं। पूरी जगह है जगन्नाथपुरी, वहाँ के पूरे शहर की लाइट काट दी जाती है। भारी CRPF और NDRF की टीम लगाई जाती है सुरक्षा के लिए और बहुत सीक्रेट तरीके से ये किया जाता है। वहाँ के 1-2 पंडित ने बताया कि ये जो जब उन्होंने वो हर्ट या वो चीज़ जो है उसको निकाला, अपने हाथ में लिया ब्रह्म पदार्थ को, तो उसमें बहुत एनर्जी वाली फीलिंग थी। और उनके हाथ में तो एक्चुअली रहता है वो ग्लव्स रहता है, तो बहुत वो टच भी नहीं कर पाते। हालांकि 1-2 मैंने साइंटिस्ट का सुना और 1-2 रिसर्चर का सुना, उन्होंने कहा कि वो कोई एनर्जी है जिसके वजह से बहुत कोई पावरफुल एनर्जी है जिसको बहुत साल पहले बनाई गई होगी और ये जानते हैं लोग कि ये पावरफुल एनर्जी है, इसलिए इसको लकड़ी की मूर्ति में रखा जाता है। और जब इस एनर्जी को एक लकड़ी की मूर्ति से दूसरी लकड़ी की मूर्ति में शिफ्ट किया जाता है तो ये एनर्जी कहीं इलेक्ट्रिक से मतलब रिलेट ना कर पाए या कहीं उसे नुकसान ना हो, इसलिए जो पूरे शहर की इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी जाती है। खैर मुझे लगता है कि अगर हमने ये एनर्जी बनाई है, अगर ये एनर्जी ही है तो हमें प्राउड होगा कि हम आज से करोड़ों साल पहले भी इतनी पावरफुल एनर्जी बना पाते थे। खैर जो भी हो, भगवान जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा हो, वहाँ के प्रसाद की मिठास हो, वहाँ के सारे तथ्य हो जो साइंस अभी भी नहीं सुलझा पाया है, जो भी हो हमारी श्रद्धा है उसमें, हम उसी से जीते हैं, हम उससे मोटिवेट होते हैं, हम वहाँ जाते हैं, पूजा करते हैं, प्रसाद लेते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। थैंक यू।